मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके नबी की याद है गरीबी में काट ली, के इसके नबी की याद है गरीबी में काट ली, के इसके नबी की याद है गरीबी में काट ली, इसके नबी की याद है गरीबी में काट ली। ऐसे गए के सबको रुला कर चले गए, ऐसे गए के सबको रुला कर चले गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान वाले घर में पैदा किया और हमें अल्लाह तबारक व तआला इस पाक मजलिस में इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई। दोस्तों, मैंने कुरान पाक की एक आयत की तिलावत की है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत आनी है। कोई इंसान मौत से नहीं बच सकता, कोई इंसान मौत से भाग नहीं सकता। अमीर हो या गरीब हो, महलों में जिंदगी गुजारने वाले हो या फूस की झोपड़ी में, जंगल बयाबान में रहता हो या आबाद मकामात पर, मौत से कोई नहीं भाग सकता। बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी इंसान चाहेगा कि मैं मौत से बच जाऊं, तो मौत से बच नहीं सकता। मौत अगर होगी घर में बैठे बैठे, मौत अगर होगी चारपाई पर लेटे लेटे, मौत अगर होगी तुझे तो जो है शीशे के महल में मौत आ पकड़ेगी। मौत अगर होगी तुझे हवाई जहाज में चलते चलते मौत आ जाएगी। मौत अगर होगी, तुम्हारा मौत अगर लिखा होगा यहाँ से भेलोर की सरजमीन पर, यहाँ से जो है दिल्ली की सरजमीन पर, यहाँ से जो है मुंबई के अस्पताल में, आपको मौत यहाँ से घसीट ले जाएगी। मौत से कोई नहीं बच सकता। आए दिन हमारे समाज, हमारे मोहल्ले, हमारे गांव के मस्जिद से ऐलान की जाती है, फला गांव में फला शख्स का इंतकाल हो गया है, इतने वक्त उनकी जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। आप तमाम हजरात शिरकत फरमाकर सवाबे दारैन हासिल करें। सबके कानों तक आवाज पहुंचा दी जाती है। इमाम साहब ऐलान कर देते हैं, अपना फर्ज को अदा कर देते हैं, लेकिन लोग उनके जनाजे में बहुत कम ही लोग पहुंचते हैं जो उनके रिश्तेदार अज़ा करबा होते हैं। ना जाने अगर उन ऐलान करने वाला में किसी ऐसे आदमी का नाम होता, कोई अमीर कबीर आदमी होता, कोई बड़ा ओहदेदार आदमी होता, कोई अफसरान होता, ना जाने बाईसी जहांगीरपुर बाईसी के कितने लोग अपने कारोबार छोड़ करके उनको जो है जनाजे की नमाज अदा करने के लिए चले जाते। आज अगर गरीब मर जाए ना इस गांव में, तो अमीर का काम नहीं रुकता, बड़े बड़े लोगों का जो है काम नहीं रुकता है, लेकिन अमीर अगर मर जाए तो गरीब लोग सारा काम को हड़ताल कर देते हैं। दोस्तों, आज यही देखा जा रहा हमारे समाज के अंदर में, हमारे समाज के अंदर यही देखा जा रहा है, किसी गरीब का अगर इंतकाल हो जाए, किसी गरीब के घर में मैयत हो जाए, ऐलान कर दी जाए कि इशा की नमाज में, नमाज के बाद कि आज जो है इन फला आदमी का इंतकाल हो गया है, कल उनके जनाजे की नमाज 2 बजे के बाद अदा की जाएगी। पता चलेगा कुछ उनके रिश्तेदार आए हैं, गांव वाले आधा से गायब हैं, आधा से ज्यादा गायब हो गए, पूरे गांव वाले नहीं रहते। अगर यही बड़े लोग अगर मर जाए तो पूरे गरीब लोग काम को हड़ताल करके के उस जनाजे की नमाज में शिरकत करते हैं। दोस्तों, यही देखा जा रहा है, इसलिए कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत।
वाला हो, या फूस की झोपड़ी में जंगल बयाबान में रहता हो, या आबाद मकामात पर, मौत किसी को नहीं छोड़ेगी, मौत आ पकड़ेगी। मौत से कोई नहीं बच सकता। दोस्तों, यही देखा जा रहा है आज। बूढ़े आदमी इस दुनिया में अभी भी बाकी है, लेकिन जवान लोग जा रहे हैं। अभी खबर मिली है कि फला गांव में फला साहब का इंतकाल हो गया और उनकी जनाजे के लिए लोग कल तशरीफ ले जाएंगे, उनके जनाजे अदा करेंगे। आज इस घर से भी एक माँ का इंतकाल हो गया। एक माँ इस घर को छोड़कर आज चली गई, आज कब्रिस्तान में लेटी हुई है। इस घर के नौजवान बच्चे, बेटी बेटियां आज मौजूद है। माँ के लिए 1 घंटे के लिए कोई आंसू बहाता है, उसके बाद तो ऐसी ऐसे। माँ के लिए कोई दुआ करने वाला नहीं, माँ के लिए कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं, माँ के लिए कोई फातिहा करने वाला नहीं, कोई बेटा तैयार नहीं। आज देखिए ये चलिस्मा मना रहे हैं। चलिस्मा करने के बाद सभी लोग अपने अपने काम पे चले जाएंगे। फिर कोई पलट के पूछेंगे भी नहीं कब्रिस्तान जाके, अम्मी तुम्हारा क्या हाल है, तुमको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? कोई कब्र को जाने को तैयार नहीं। 2 भाई था, 2 भाई में से उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद का इंतकाल होने के बाद, मिट्टी देने के बाद वहां से घर आए। गांव वाले ने आके कहा कि तुम तो 2 भाई हो, अब क्या करोगे? अब 2 ही भाई को सारा काम को संभालना है, जमीन जगह का कैसे क्या करोगे, क्या बंटवारा करोगे? तो छोटे भाई ने कहा जो भी करेंगे बड़ा भाई करेंगे। ऐसा कहते हैं ना भाई, जो भी करेंगे बड़ा भाई करेंगे। तो समाज के लोग बैठे, अच्छा ये जमीन बताओ ये क्या किया जाए? बोला बड़का भैया को दे दीजिए, बड़का भैया जाने। ये जमीन को क्या कीजिए? बड़का भैया को दे दीजिए, बड़का भैया जानेंगे। ये गाय बची हुई तो गाय को क्या करना, बड़के भैया को दे दीजिए, बड़का भैया जानेगा। तो उनमें से एक आदमी कहा कि तुम्हारा वालिद मोहतरम जो है 2 लाख रुपए लेके मर गए हैं, तो क्या करोगे, कैसे अदा करोगे? तो कहने लगा बड़का भैया जाने। तो बड़का भैया आकर कहने लगा सब काम भाई बड़का भैया, ये जमीन बड़का भैया, गाय बड़का भैया लेगा, तुम क्या लोगे? तुम ये बाप का 2 लाख कर्ज अदा करो। ये दुनिया का दस्तूर है। आज इस घर से बूढ़ी मां चली गई, आज उनका बेटा इस सरजमीन पर जिंदा है। 2 नहीं 4 बेटे सरजमीन पर जिंदा है। आज सभी बेटा अपना अपना घर बना करके आराम से रह रहा है। माँ के इंतकाल होने के बाद सभी बेटा घर तशरीफ लाए। कुछ देर रोते रोए, मलाल के दिल में गम हुआ, रोए आंसू बहाए। लेकिन माँ को कब्रिस्तान तक पहुंचाने के बाद कोई बच्चा पलट के नहीं पूछा अम्मी तुम पर क्या गुजर रही है, तुम्हारा क्या हाल है, फरिश्ते तुझे परेशान तो नहीं कर रहे हैं? कोई पूछने वाला नहीं। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। आज जिस मौत से तुम भागते हो तुम्हें वो आ पकड़ेगी, फिर तुम्हें उस जात की तरफ लौटाए जाओगे जो पोशीदा जाहिर को जानने और सुनने वाला है। मौत से कोई नहीं भाग सकता, चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, गवर्नर साहब क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो। आज इंदिरा गांधी चली गई, राजीव गांधी जी चले गए, कितना जाए कितना बड़ा आदमी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौत का फरिश्ता आएंगे, उनका वक्त बुरेंगे, लेके चले जाएंगे। ना जाने हमारे गांव के कितने लोग, कितने बड़े बड़े जमींदार लोग कब्रों में दनादन गिर करके मिट्टी हो गए। यह दुनिया का दस्तूर है, कब्र में गिरकर मिट्टी हो गए, कोई काम आने वाला नहीं। जब लोग मर करके कब्र के अंदर चले जाएंगे, समा जाएंगे, देखिए कुरान कह रहा है आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर इससे निजात मिल गई तो बात की मंजिलें आसान है। आप मर गए कब्रिस्तान के अंदर में,
सारे रिश्तेदार ऐज़बा अकरबा आकर के आपको डाल के मनो मिट्टी के नीचे चले गए। अब हाजिर हो गए फरिश्ते हिसाब किताब के लिए, उठाएंगे, उठो, दुनिया में क्या करके आए। उनसे सवाल होगा मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, माँ दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है। माँ कुंता तकुलु फीहा जर्रजुली मोहम्मद, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा रखते थे। अगर पढ़ा लिखा होगा, कभी इमाम साहब मौलवी साहब और जो है कभी मदारिस के अंदर गया होगा, मौलाना साहब की खिदमत में बैठा होगा, तो अल्लाह रसूल को पहचानने वाला जरूर तो होगा। अगर कभी गया ही नहीं, इमाम साहब से कभी मुलाकात ना की, मस्जिद तो कभी जुमा जुमा गया, तो उसे क्या पता। फरिश्ते उनसे कहेंगे मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है। मा कुंत तकुलु फीहा जर्रजुली मोहम्मद, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा रखते थे। अगर नेक बंदा होगा, पढ़ा लिखा होगा, अल्लाह को याद करने वाला होगा, अगर कुरान की तालीम रात दिन करता होगा, मस्जिद में जाकर अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद करता होगा, नमाज पढ़ता होगा, वो इंसान कहेगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी काली कमली वाले दो जहां के सरदार हैं। आवाज आएगी कि कब्र उनके तरफ जो है खोल दी जाएगी, कुशादा कर दी जाएगी और वहां से जन्नत की हवाएं आने लगते हैं। लेकिन वो बदकार और बेनमाजी से शख्स जब उनसे पूछा जाएगा तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा इस्लाम क्या है, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा रखते थे। वो इंसान कभी मस्जिद ना गया, मदरसा ना गया, कभी यतीम गरीब बच्चों को मदरसे में किस तरह तालीम हासिल करते हैं, कभी उनसे